जादुई पेट से आया विशाल गोरिल्ला और शेर ने लिया अपने बचपन का बदला। शेर की माँ बाघिन। जंगल में भानु नाम का एक बाघ रहता था। वह बाघ अब बहुत बूढ़ा हो चला था। एक बार एक जवान ताकतवर शेर सिम्बा और उसके साथ एक बूढ़ी बाघिन सीता भानु के जंगल में आते हैं और भानु बाघ के पास आकर वह जवान शेर उस बाघ पर हमला कर देता है और उसे जान से मार डालता है। तभी वहां सारे जानवर इकट्ठे हो जाते हैं और उनमें से वहीं खड़ा एक भालू बोलता है, सुनो शेर, ये तुमने क्या किया? तुमने हमारे जंगल आकर हमारे ही राजा बाघ को मार डाला। ये तुमने बहुत गलत किया शेर। तुम्हारी हमारी जंगल में आने की हिम्मत भी कैसे हुई? ये मेरा जंगल है और मैं तुम्हारे राजा को मारने के लिए ही यहाँ आया हूँ। मैंने 20 साल पहला बदला लिया है। तभी वहीं खड़ी बाघिन को देखकर गाय बोलती है, अरे सीता बाघिन, रानी आप यहाँ कैसे? तुम्हारी आंखों के सामने इस शेर ने हमारे राजा को मार डाला और तुमने कुछ नहीं किया। हाँ, मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि यह धोखेबाज निकला और इस बाघ ने हम सबके साथ गद्दारी की है। तब बाघिन उन्हें 20 साल पहली सारी कहानी सुनाती है कि क्या, कैसे और कब हुआ था। 20 साल पहले जब हमारे जंगल में आंधी तूफान आ गया था तो सारे जंगल में तबाही मच गई थी। तब हम सब एक सुरक्षित जगह पर पहुंचे तो राजा बाघ ने कहा, सुनो साथियों, अब हमें यहाँ से किसी दूसरे जंगल जाना होगा। तुम सब यहीं रुको, हम दोनों तुम सबके रहने का बंदोबस्त करके आते हैं। तब हम दोनों उस जंगल पहुंचे। वहां शेर और उसका बेटा अपनी पत्नी के साथ एक गुफा पर आराम कर रहे थे। उन्हें देखकर तुम्हारे राजा बाघ ने मुझसे कहा, सुनो बाघिन, वो देखो शेर, ये इस जंगल का राजा है और ये इसका बेटा सिम्बा और ये इसकी पत्नी शेरनी है। पहले हमें इनको मारना होगा और फिर इसके जंगल के जानवरों को अपने कब्जे में करना है। फिर अपने सारे जानवरों को भी यहीं ले आएंगे और हम इस जंगल पर राज करेंगे। हा 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 हा। नहीं नहीं बाघ, तुम ऐसा मत कहना, ये सब ठीक नहीं है। हम कैसे उनके जंगल को उजाड़ कर अपना जंगल बसा सकते हैं? लेकिन बाघ ने मेरी एक न सुनी और उस शेर के पास पहुंचकर उससे ऐसा कहा, सुनो महाराज, हम आपके पास के जंगल से आए हैं। हमारे जंगल में तूफान आ गया है जिसकी वजह से पूरा जंगल तहस नहस हो गया। हम वो जंगल छोड़ आए हैं महाराज, अब हमारा कोई ठिकाना नहीं रहा। कोई बात नहीं बाघ, तुम परेशान ना हो, तुम मेरे जंगल में रह सकते हो और आज से तुम मेरे दोस्त हो। तब उस शेर ने हमें अपने जंगल में रहने की इजाजत दे दी और हमारा बहुत साथ दिया। लेकिन अगले दिन राजा शेर शिकार के लिए दूसरे जंगल चले गए। तब उस बाघ ने तुम्हारे जंगल के सभी जानवरों को जाकर ऐसा कहा, सुनो साथियों, तुम्हारे राजा शेर ने मुझे संदेश भेजा है कि बहुत जोरों का तूफान आने वाला है, इसलिए तुम्हें एक सुरक्षित जंगल पर मुझे ले जाना होगा। तुम जल्दी से मेरे साथ चलो। तब बाघ उन सबको एक गुफा में ले गया और उन्हें बड़े पत्थर से वहां बंद कर दिया और वहां से दौड़ता हुआ आया और आकर शेरनी पर भी वार कर दिया और उसे जान से मार डाला। बेचारा शेरनी का बेटा अपनी माँ को देख देख कर रो रहा था, लेकिन इस बाघ को बिल्कुल उस पर रहम नहीं आया और फिर मैं ही बाघ को छोड़ आई और शेर के बेटे को अपने साथ एक गुफा पर ले आई और उसे अपने बेटे की तरह पाला। उसका बहुत ख्याल रखा और अपने पति बाघ से उसकी जान बचा ली। बहुत दिन बीत गए। शेर का बेटा सिम्बा बड़ा हो गया और सीता बाघिन भी बूढ़ी हो चली। एक बार
आसमान से एक जादुई पेड़ उतरा और उसमें से एक जादुई गोरिल्ला निकला। उसने मुझे बताया कि इस दुष्ट बाघ ने सिम्बा के पिता राजा शेर को भी मार डाला और अपने जानवरों को लाकर उस शेर के जंगल में ही ले आया और वहां अपना राज चला रहा है। तुमने बहुत अच्छा किया। तुम उस शेर के बेटे को, सिम्बा शेर को अपने साथ ले आई। तुम बहुत अच्छी हो। तुम इस बच्चे को उस दुष्ट बाघ से बचा लाई। अब तो तुम अपने बेटे इस सिम्बा शेर को इसके जंगल ले जाओ और उस दुष्ट बाघ को उसके करने की सजा दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। कभी भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब 20 साल बाद मैं यहाँ आई हूँ। मैं अपने बेटे को अपने साथ इसीलिए लाई हूँ ताकि वो अपने बचपन का बदला ले सके, क्योंकि बाघ ने जो उसके साथ किया वो बहुत बुरा किया था। इसके माता पिता का कातिल है ये बाघ, तो इसकी सजा भी इसको मिलनी ही चाहिए थी। सारे जानवर सीता बाघिन की बातें सुन सुनकर हैरान हो रहे थे। तब सारे जानवर चैन की सांस लेते हैं और सिम्बा शेर को ही इस जंगल का राजा घोषित करते हैं। बाघिन और सिम्बा शेर भी अब बहुत खुश थे। वो उन गुफा में कैद जानवरों को भी आजाद करा लेते हैं और सब मिलजुल कर साथ साथ जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो अगर आपको आज की हमारी कहानी इंटरेस्टिंग लगती है तो इस कहानी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।